मेरी बहू मुझे बासी खाना खिलाती है। सुभा देवी अपने बेटे संदीप की शादी करके बहुत खुश थीं। वो बहू इंदू के लिए रोज कुछ न कुछ नई डिश बनाती। जग्गू, अरे भाई, आज खाने में क्या बना है? सुभा देवी, आज मैंने केले के कोफ्ते बनाए हैं, बहू को पसंद आएंगे। जग्गू, क्यों नहीं पसंद आएंगे? तुम खाना इतना अच्छा जो बनाती हो। इंदु, लगता है मम्मी जी को खाना बनाने का बहुत शौक है। हाँ, सुबह को खाना बनाने का शौक है और तीनों समय ताज़ा खाना खाने का भी शौक है। सुबह कभी बासी खाना नहीं खाती। ससुर जी की बात सुनकर इंदु परेशान हो जाती है। इंदु, क्या मम्मी जी बासी खाना नहीं खाती? जग्गू, अरे बहू, तू क्यों इतना परेशान हो रही है? इंदु, कुछ नहीं, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। जग्गू, तुझे अपनी सासू माँ के लिए हर वक्त ताज़ा खाना बनाना होगा। सुभा देवी, आज मेरी बहू से ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो तो खुद मेरे लिए ताज़ा खाना बनाएंगी। क्यों बनाएगी ना बहू? इंदु, हाँ मम्मी जी, बनाऊंगी ना ताज़ा खाना। इंदु सोच सोच कर परेशान हो जाती है कि उसे रोज तीनों वक्त का खाना ताज़ा बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी सास तो बासी खाना खाती ही नहीं है। एक दिन संदीप, अरे इंदु, माँ अकेले रसोई में काम करती है, तुम माँ की मदद कर दिया करो। इंदु, हाँ क्यों नहीं। इंदु अब खाना बनाने में सास सुभा देवी की मदद करने लगती है। धीरे धीरे रसोई का सारा काम इंदु के जिम्मे आ जाता है और तीनों वक्त खाना इंदु को बनाना पड़ता है। इंदु, मम्मी जी, आज खाने में क्या बनेगा? सुभा देवी, खाना? अभी तो सुबह का नाश्ता भी नहीं हुआ बहू, पहले नाश्ता बना ले। नाश्ते में आलू के पराठे बना ले और उसके बाद धनिया की चटनी लगा देना। दिन के खाने में चने की दाल, गोभी की सब्जी और चावल बना देना और रात को खाने में मटर पनीर और रोटी बना लेना। सुभा देवी ने दिन भर का मेनू सुना दिया। इंदु रसोई में जाती है। इंदु, सारा दिन खाना बनाना पड़ेगा, ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा। उस दिन इंदु को सब कुछ बनाना पड़ता है। सुबह आलू के पराठे, धनिया की चटनी, दोपहर में दाल चावल सब्जी। रात का खाना बनाने के लिए इंदु जब रसोई में जाती है, इंदु दिन भर खाना बनाकर मैं थक गई, कल भी सुबह से यही सब करना होगा। एक काम करती हूँ, आटा ज़्यादा गूंद लेती हूँ और मटर पनीर की सब्जी भी ज़्यादा बना लेती हूँ, कल काम आ जाएगा। इंदु यही करती है, वो ढेर सारा आटा गूंथ लेती है और सब्जी भी ज़्यादा बना लेती है। रात को सभी खाना खाते हैं और बचा हुआ खाना इंदु फ्रिज में रख देती है। सुबह जब सुभा देवी फ्रिज खोलती है तो देखती हैं कि उसमें मटर पनीर की सब्जी और आटा रखा हुआ है। सुबह, अरे बहू, ये तूने रात का खाना फ्रिज में क्यों रखा है? इंदु, क्या करती मम्मी जी, खाना बच गया था, उसे फेंक तो नहीं सकती ना। सुभा देवी, तो तूने इतना सारा खाना बनाया ही क्यों? खाना उतना ही बनाती जो रात में ही खत्म हो जाता। इंदु, कोई बात नहीं मम्मी जी, ये खाना मैं आज खा लेंगे। सुभा देवी, लेकिन मैं बासी खाना नहीं खाती। इंदु, मम्मी जी, मैं सब्जी गर्म कर दूंगी और आटे की पूरी तल दूंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा बासी खाना है। इंदु यही करती है, बासी आटे की पूरियाँ तल लेती है और मटर पनीर की सब्जी को गर्म कर देती है और सबको नाश्ते में परोस देती है। संदीप, आज सुबह फिर मटर पनीर बना लिए, कुछ और बना लेती। इंदु, आज सुबह नहीं बनाई, ये कल रात का ही खाना बचा है। संदीप कुछ नहीं कहता, नाश्ता करके ऑफिस चला जाता है, लेकिन बासी खाना खाने के बाद सुबह देवी के पेट में दर्द होने लगता है। सुबह, हाय हाय, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। जग्गू, अरे क्या हुआ तुम्हें? सुबह देवी, मेरे पेट में बहुत दर्द हुआ है। बहू से कहा था कि बासी खाना मत खिलाना, लेकिन उसे तो अपने आराम की पड़ी है। जग्गू, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के यहाँ ले चलता हूँ। जग्गू सुभा देवी को डॉक्टर के यहाँ ले जाते हैं और उन्हें दवाई दिलाते हैं। घर आने के बाद जग्गू, बहू अब खाने में खिचड़ी बना ले, तेरी मम्मी की तबीयत खराब है, और हाँ, आज रात में ही कुछ हल्का बना लेना। इंदु खाने में खिचड़ी बना लेती है। रात के खाने में उसे दाल चावल बना लिया, लेकिन इतना सारा खाना बना लिया कि वह अगले दिन भी खाया जा सके। दूसरे दिन सुबह, अरे बहू, ये फ्रिज में दाल चावल तूने कब रखे? इंदु, मम्मी जी, ये कल रात की बनाई है। सुबह फिर से बासी खाना। इंदु, मम्मी जी, मैं दाल में तड़का लगा दूंगी और चावल को आलू प्याज डालकर फ्राई कर लूँगी, खाना एकदम ताज़ा लगेगा और सब्जी बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सुभा देवी, बहू तू समझती क्यों नहीं, बासी खाना खाने से मेरी तबीयत खराब हुई थी। इंदु, ठीक है मम्मी जी, मैं आपके लिए अभी खिचड़ी बना देती हूँ। इंदु सुभा देवी के लिए फिर से खिचड़ी बना देती है और रात के बासी खाने को फिर से ताज़ा करके सबको खिला देती है। ऐसे दिन गुजर रहे थे। इंदु खुद भी बासी खाना खाती और घर वालों को भी खिलाती। अब तो उसने होटल से भी खाना मंगवाना शुरू कर दिया था। एक बार की बात है, इंदु ने बाहर से चाउमीन मंगवाई। सुभा देवी, ये इतने बड़े डिब्बे में क्या है?
इंदु, मम्मी जी इसमें चाउमीन है। सुभा देवी, लेकिन घर में तो कोई चाउमीन नहीं खाता और तूने इतना सारा मंगवा लिया। इंदु, मम्मी जी आज रात मैंने आप लोगों के लिए आलू मटर की सब्जी और रोटी बनाई है और मैं चाउमीन खाऊंगी। इंदु ने रात में सबको सब्जी रोटी खिलाई और खुद चाउमीन खाई, लेकिन चाउमीन काफ़ी ज़्यादा था इसलिए बच गई। बची हुई चाउमीन उसने फ्रिज में रख दी। अगले दिन उसने चाउमीन को गर्म करके नाश्ते में खा लिया। सुभा देवी, देख बहू, तू हमें घर का बासी खाना खिलाती है तब तो ठीक है, लेकिन तू अब होटल के बासी खाना खाएगी तो तेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। इंदु, मम्मी जी आप बेकार में टेंशन लेती हैं, मुझे कुछ नहीं होगा। उस दिन संदीप के कुछ दोस्त रात के खाने पर घर आने वाले थे। यह सुनते ही इंदु खुश हो गई। इंदु, आज तो इतना सारा खाना बना लूँगी कि अगले 4 दिनों तक खाना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस दिन ने इंदु खाने में काफ़ी वैरायटी बना ली, लेकिन सारा खाना ढेर सारा बना लिया। संदीप के दोस्त खाने की बहुत तारीफ करते हैं। दोस्त, अरे वाह भाभी जी, आपने खीर तो बड़ी लाजवाब बनाई है और पालक पनीर की सब्जी, वाह वाह, ऐसा लग रहा है जैसे रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे हैं। और ये कश्मीरी दम आलू, मज़ा ही आ गया। थैंक यू भाई साहब। सभी मेहमान खाना खाकर चले जाते हैं, फिर घर के लोग खाना खाते हैं। रात का खाना हो जाने के बाद सुभा देवी जब रसोई में आती हैं तो देखती हैं कि पूरी रसोई खाने से भरी हुई है। इंदु, बहू क्या मोहल्ले वालों को भी खाना खिलाएगी? नहीं मम्मी जी। सुभा देवी, फिर इतना खाना क्यों बनाया? इंदु, मम्मी जी खाना बच गया, मुझे लगा कि संदीप के सारे दोस्त आएंगे लेकिन कम ही लोग आए। सुभा देवी, बहाने मत बना, मुझे सब पता है तुझे फिर बासी खाना खिलाने के लिए इतना सारा खाना बनाया है। तू इतनी आलसी क्यों? ये खाना हम कब तक खाते रहेंगे? इंदु, मम्मी जी अच्छा है ना, आपको स्वादिष्ट खाना खाने मिलेगा। आपके देखा संदीप के दोस्त खाने की कितनी तारीफ कर रहे थे। सुभा देवी, इंदु बहू ये बासी खाना अब तू ही खा, मैं तो अपने लिए ताज़ा खाना बनाऊंगी। इंदु, घर में खाना रहते हुए आप दोबारा खाना बनाएंगी? जब तक ये खाना खत्म नहीं हो जाता दोबारा खाना बना का क्या मतलब है? सुभा देवी गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और इंदु सारा खाना फ्रिज में रखने लगती है। इंदु, ओह खाना कुछ ज़्यादा ही बन गया, फ्रिज में भी नहीं समा रहा। उसे कुछ खाना फ्रिज के बाहर ही रखना पड़ा। दूसरे दिन इंदु आराम से सोकर उठती है और सबको वही बासी खाना परोसने लगती है। सुभा देवी इंदु बहू से, अपने तेरे पापा ये खाना नहीं खाएंगे, मैंने हम दोनों के लिए खाना ताज़ा बना लिया है, ये खाना तू और संदीप खा लो। अब रात का बासी खाना इंदु सिर्फ और संदीप खाते हैं। सुभा देवी तीनों वक्त अपने जगहों के लिए खाना ताज़ा बनाने लगी और रात का खाना बासी इंदु सिर्फ और संदीप खाना पड़ा। खाना इतना ज़्यादा था कि ख़त्म ही नहीं हो रहा था। संदीप, मुझे बासी खाना खाते हुए 2 दिन हो गए, अब मैं और नहीं खा सकता। इंदु, लेकिन खाना तो अब भी बहुत बचा है। संदीप, मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें इतना सारा खाना बनाने की किसने कहा था? संदीप ऑफिस चला जाता है, बस इंदु को बासी खाना खुद ही खाना पड़ता है, लेकिन शाम होते ही इंदु की तबीयत काफ़ी बिगड़ जाती है, उसे उल्टियाँ होने लगती हैं। सुभा देवी को फ़ोन करके सब कुछ बताती है। संदीप ऑफिस से जल्दी आ जाता है और इंदु को डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर इंदु का चेकअप करता है। डॉक्टर, इन्हें फूड पॉइजनिंग हो गया, लगता है इन्होंने कोई बासी खाना खाया है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ, 3 दिनों तक इन्हें हल्का खाना ही देना और ध्यान रहे बासी खाना बिल्कुल नहीं खाना है। संदीप इंदु को लेकर घर आता है और फ्रिज में रखा सारा बासी खाना फेंक देता है। उस दिन के बाद से इंदु की बासी खाना खाने की आदत छूट जाती है। अब वो रोज़ तीनों वक्त खाना ताज़ा बनाने लगती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।